गाइज मैं 2015 में ट्रेडिंग के मार्केट में आया और उसके बाद में गाइज मैंने 3 सबसे बड़ी गलती किया जिसके कारण से मुझे 2 से 3 साल लगभग लग गए थे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। और गाइज कहीं ना कहीं वो गलती आप लोग भी कर रहे हो और जब तक कि वो गलती आप सुधारोगे नहीं तब तक आप कभी भी ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे और वो गलती आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपकी गलती है। रियली बोल रहा हूं गाइस। तो आज के वीडियो में मैं वही अपने तीनों गलती के बारे में बताने वाला हूं और रियली बोलता हूं गाइस कि ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। बट मैं रियली बोल रहा हूं कि आप ये गलती करते हो और ये सारे लोग करते हैं, ऐसा बात नहीं कि ये मैंने किया था, ये कहीं ना कहीं सारे लोग करते हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये उनकी गलती है और इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो चलिए गाइज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेडबीटर। तो गाइज मेरा जो पहला गलती था वो था पैसा, मनी। मैं स्पेशल फोकस करता था पैसे के ऊपर। गाइज इसको एक्सप्लेन करने में मैं थोड़ा सा अपने स्टार्टिंग दिनों की कहानी बताना चाहता हूं कि मैं आखिर मार्केट में आया कैसे। गाइज मैं 2015 में गांव से सिटी गया था पढ़ाई करने के लिए। उस वक्त में जो मेरा जो बैचमेट था, एक मेरा दोस्त था जो काफी समय से सिटी में रह रहा था और वो करता था ट्रेडिंग। ठीक है, मैं उसके पास ही गया हुआ था और उसी के पास रह रहा था, उसी के रूम में रह रहा था। तो वो मेरे सामने क्या किया कि ट्रेड लिया, करीबन 8,000 रुपए लगाए थे उसने और फिर वो 8,000 को उसने 13,000 रुपए बना करके मेरे सामने मुझे दिखाया और बोला कि भाई देखो ये एक ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग आसानी से एक रूम पे बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे पैसा बना सकते हैं। तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी, थोड़ा सा जिज्ञासा मेरा जागा उसके तरफ। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन हुआ, फिर उसने करीबन 3-4 हजार रुपए प्रॉफिट मुझे फिर से दिखाया। 3-4 हजार रुपए का क्या प्रॉफिट मुझे फिर से दिखाया। एक्चुअल में क्या होता था कि वो दोस्त मेरा क्या करता था, जब उसे लॉस होता था वो मुझे नहीं दिखाता था, जब उसे प्रॉफिट होता था वो मुझे दिखाता था। इसी तरीके से 4-5 बार वो दिखाया। तो 4-5 बार जब दिखाया तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जागा। मैंने भी उससे बोला कि यार थोड़ा बहुत मेरे को भी सिखा दो, मेरे को भी बताओ भाई, थोड़ा बहुत मेरे भी पैसे लगा दो और मेरे भी पैसे को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दो भाई। तो गाइस उसने मुझे बोला कि सुनो तुम एक काम करो, तुम 5,000 रुपए लगाओ। तो गाइस उसने फिर क्या किया, मेरा भी अकाउंट बना दिया फोन के अंदर और सारी चीजें उसने मेरा कर दिया। ठीक है, और फिर उसमें मेरे अकाउंट से उसने ट्रांसफर किए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। अब क्या हुआ कि 5,000 रुपए उसने लगाए और शाम तक क्या हुआ कि मेरा वो 5,000 का 7,000 रुपए हो गया। ठीक है, उसने लगाए और 2-4 घंटे के बाद ही मेरा वो 7,000 रुपए हो गया। अब जब ये मैंने देखा, ठीक है, उसने फिर मेरे अकाउंट में वापस मेरे को कर भी दिया 7,000 रुपए। जब मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ मुझे दिखा 7,000 रुपए, 5,000 लगा करके करीबन 3 से 4 घंटे में, तो मेरा दिमाग घूम गया। मेरे को लगा कि इतना आसान तरीके से पैसा बनता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मेरे अंदर और क्यूरियोसिटी जाग गया कि हाँ मुझे और ट्रेडिंग करना चाहिए, मतलब कि मुझे ट्रेडिंग में पैसा बनाना है। ठीक है, कुछ वैसा है कि मुझे ट्रेडिंग सीखना है। ठीक है, अब मैं क्या किया, मैं उसे बोला भाई थोड़ा सा मेरे को भी गाइड करो, मुझे भी ट्रेडिंग सीखना है, कैसे सीखना है नहीं सीखना। उसने मेरे को बोला, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई ये करो ये करो। ठीक है, उसने मेरे को जो भी चीजें वो एक होनी चाहिए वो मुझे बुक मुझे सजेस्ट किया, मैंने देखा और फिर मैं पैसे लगाने लगा। अब क्या हो रहा था कि मैं करीबन कुछ पैसे, कभी कभी मैं नुकसान होता था, कभी कभी मेरे को प्रॉफिट होता था। स्टार्टिंग में एकदम पूरा रैंडम ट्रेड में करता था थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसी तरीके से क्या हुआ मुझे पता भी नहीं चला, मेरा क्या हुआ कि 10-12 हजार रुपए नुकसान हो गए। फिर मैंने क्या किया, कुछ मैंने किताबें पढ़ी, उसमें कैंडल स्टिक्स पढ़ा, चार्ट पैटर्न्स पढ़े। ठीक है, और फिर जब मैं वो पढ़ा, ठीक है, तो मेरे को लगा ओहो देखो हैमर कैंडल जब भी बनता है मार्केट वहां से क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। ऐसा मैंने बुक में पढ़ा। अब क्या हुआ, मैं बैक टेस्ट में क्या मैंने देखा भी कि हाँ जब भी हैमर कैंडल बन करके मार्केट क्या करती है, रिवर्स करती है। जब ये चीज मैंने बैक टेस्ट में देखा, अब मेरे को क्या लाइव मार्केट में मेरे को मिल गया। मैंने क्या किया, 10,000 रुपए मार्केट में लगा दिए। ठीक है, और मैं सोचा मेरे को प्रॉफिट होगा। फिर क्या हुआ, 2-3 दिन के अंदर वो मेरा पैसा जो है सो पूरा का पूरा नुकसान में कन्वर्ट हो गया, काम नहीं किया। फिर मेरे को लगा क्या दिक्कत आ गया भाई, क्यों मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर मेरे दोस्त ने बोला भाई तुमने केवल कैंडल स्टिक्स पढ़ा है, थोड़ा और आगे भी पढ़ो। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स ये सब भी पढ़ो। फिर मैंने चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स पढ़ा, उसके बेस पर फिर ट्रेड किया, फिर मेरे को नुकसान हुआ। इसी तरीके से धीरे धीरे मैं चीजों को पढ़ते गया, पैसे लगाते गया, नुकसान होते गया। करीबन मुझे पता भी नहीं चला कब ये अमाउंट मेरा 1 लाख रुपए में बदल गया। मतलब कि करीबन 6 महीने के अंदर मुझे 1 लाख रुपए नुकसान हो गए और मुझे
पता भी नहीं चला। तो भाई जब मुझे इतना बड़ा नुकसान हो गया और लास्ट में एक बार क्या हुआ कि मेरे को डायरेक्ट मुझे करीबन 18,000 रुपए का नुकसान दिखा, ठीक है, करीबन 18,000 रुपए का क्या नुकसान दिखा। जब ये देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। जब मैं सब कुछ कैलकुलेट करने लगा तो मैं करीबन 1 लाख प्लस रुपीज में नुकसान में निकलने लगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर आपकी गलती का, ये तो सबके साथ में होता है, ये मार्केट का एक पार्ट है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि जी नहीं, यहां पर कहीं ना कहीं यही गलती आप लोग भी करते हो जो मैंने किया। मैं अपने स्टार्टिंग दिनों में क्या करता था, कुछ भी पढ़ता था पैसे लगा करके और फिर मैं उसे पैसे बनाने का ट्राई करता था। तो ये सबसे बड़ी गलती है गाइस। एक बात समझ लो, पैसा बनाना इतना आसान काम नहीं है जितना हमें लगता है। क्या आपको लगता है कि आप YouTube पर आओगे, 2-4 वीडियो, 10-20 वीडियो देखोगे और फिर आप मार्केट में चले जाओगे और आपका पैसा बनने लगेगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहां पर जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि मैं क्या करता था, मैं पेपर ट्रेडिंग नहीं करता था। मैं बैक टेस्ट क्या करता था कि मैं पीछे जा करके मैं स्क्रॉल करता था, मैं देखता था ओह हैमर कैंडल है, ठीक है, देखो हाँ बन रहा है। तो उस तरह से आपको हमेशा दिखेगा। बट जो लाइव मार्केट में जो डेमो जो आप करोगे, जो लाइव मार्केट में आप जो पेपर ट्रेडिंग करोगे, जो बैक टेस्ट करोगे, उसका अलग होता है, वो प्रेशर अलग होता है। उस वक्त में आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ये भी नहीं पता चलेगा बीच मार्केट है कि क्या है। तो जो लाइव मार्केट में मैंने पेपर ट्रेडिंग नहीं किया और मैंने क्या बैक टेस्ट लाइव मार्केट में ना करके मैंने प्रीवियस मार्केट में किया, सबसे बड़ा गलती मेरे लिए ये साबित हुआ। दूसरी बात कि मैं पैसे लगा रहा था तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लगा रहा था, मैं 1000-2000 इस तरह से नहीं लगा रहा था, ठीक है, होता है ना 5,000-10,000 लगा रहा था, जो कि एक सच में एक बड़ा अमाउंट है। कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो देखो 5,000-10,000 एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए, किसी के लिए भी एक बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो अगर आप 1,000, 1,500, 2,000 अगर इस तरह से लगाओगे तो जो आपका नुकसान भी रहेगा वो कम होगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक्स ये थी इसमें कि देखो स्टार्टिंग से ही जो मेन मोटिव था ना वो था पैसा बनाना। समझ रहे हो, ये मार्केट से मुझे पैसा बनाना है, ये मार्केट से मुझे पैसा बनाना है। कभी भी दिमाग में ये चीज नहीं था कि ये मार्केट से मुझे सीखना है, मुझे यहाँ पे सीखना है, मुझे यहाँ पे सीखना है, मैं और नई चीजें क्या सीखूं, मैं और चीजों को कैसे समझूं, चार्ट्स को मैं कैसे पढ़ूं, मैं किसके पास में बेहतर तरीके से सीखूं, मैं मेरे लिए बेस्ट टीचर कौन है, बेस्ट बुक्स कौन सा है, इसके ऊपर ना फोकस करके मेरा जो फोकस होता था वो होता था प्रॉफिट की, जो कि आप लोगों का भी कहीं ना कहीं होता है। तो ये बात समझ लो, बिना सीखे मार्केट में कभी भी आपका पैसा नहीं बनेगा। ये बात गांठ बांध करके रखो, रियली बोल रहा हूं गाइस, बिना सीखे कभी पैसा नहीं बनेगा, ये बात समझ लो। तो फोकस जो करना है आपको वो पैसे के ऊपर नहीं करना है। ये नहीं कि कुछ भी चीजें सीखे तुरंत पैसा लेकर के चले गए पैसा बनाने के लिए, जी नहीं, ठीक है। आपको अगर पैसे लेकर के जाए तो सीखने के पर्पज से 1,000, 500, 1,000, 1,500 वही लेकर के जाओ। आपको प्रॉफिट नहीं करना है, आपको मार्केट को सीखना है, मार्केट को आपको समझना है, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग करके एक बार चीजों को एनालाइज करो कुछ दिन तक, फिर देखो कि क्या आपका रिजल्ट रहता है, उसके अनुसार से आपको क्या करना है, काम करना है। अब गाइस दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स, गाइस क्या होता था स्टार्टिंग दिनों में कि मुझे इजीली से कोई भी मैनिपुलेट कर देता था, और कहीं ना कहीं आज भी आप लोगों को आसानी से कोई भी मैनिपुलेट कर देता है। अब आप लोग बोले कि वो कैसे, मैं समझाता हूं। देखो स्टार्टिंग दिनों में क्या होता था कि मेरे को क्या कुछ YouTube के चैनल मिले, ठीक है, जिसे मैं बहुत अच्छा मानता था, ठीक है, YouTube के चैनल मिले जो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता था, मैं उन पे बहुत ट्रस्ट करता था, ठीक है। होता है ना स्टार्टिंग दिनों में कि हम लोग को 2-4 चैनल क्या होता है, अभी भी आप लोगों को 2-4 चैनल बहुत अच्छा लगता होगा, आप इजीली से उन्हें ट्रस्ट करते हो। फिर मैं क्या करता था कि मैं सुबह होता था, मैं थोड़ा बहुत मैं ट्राई करता था मार्केट को एनालाइज करने के लिए, फिर मैं YouTube पे जाता था और मार्केट एनालिसिस का जो भी मार्केट में आप ट्रेड करते हो, चाहे स्टॉक में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, जिसमें भी करते हो, ठीक है, उसमें मैं क्या करता था कि मैं जाता था और मार्केट एनालिसिस देखने लगता था कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि आज उनका प्रिडिक्शन क्या है, मार्केट पंप होगी कि डंप होगी, वो क्या बोल रहे हैं, वो किसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मान रहे हैं। तो मैं जाता था, मैं YouTube पे सर्च करता था और फिर मैं वो वीडियो देखने लगता था। फिर क्या करते थे, वो जो बात बोलते थे ना, ठीक है, वो मेरे दिमाग में घर कर जाता था और मुझे लगता कि ओह देखो 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 सही बात कर रहा है। उन्होंने मेरे को होता है ना, वो सब थोड़ा बहुत पॉइंट उसमें ऐड कर देते, थोड़ा बहुत डाटा यूज किया करते थे कि देखो यहाँ पे हैमर कैंडल बन रहा है, आज मार्केट गिर सकती है क्योंकि यहाँ पे हैमर कैंडल है, देखो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट रिपीट, ये आपका रिवर्स कर देते। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें वहां पर हुआ करती थी, ठीक है। मैं वो सब सुन करके मेरा कहीं ना कहीं माइंड वही डायरेक्शन में मूव करने लगता था और मुझे लगता था कि हाँ ये सही बोल रहा है, बहुत बड़ा ट्रेडर है, ठीक है, पक्का मार्केट ऐसा ही होगा। बट रियलिटी में क्या होता था, फिर मैं उसको देख करके मैं पैसे लगाता था,
मैं वैसा सोचा था, और मार्केट एक्चुअल में क्या होता था, 10 बार में 3-4 बार वैसा काम करता था और बाकी बार मुझे नुकसान ही होता था। मैं इजीली से किसी से भी मैनिपुलेट हो जाता था, या फिर मेरा जो दोस्त होता था जो जो पुराना था वो कुछ बातें बोलता था, मैं उस पर ट्रस्ट कर लेता था। आप लोग आज भी इजीली से आप लोग क्या करते हो, ट्रस्ट कर लेते हो, खुद पे भरोसा नहीं कर पाते हो। ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की कि दूसरे के बात पर आकर के पैसा लगाना। कोई भी बड़ा से बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, उसके बात पर आकर के पैसा लगाना। क्योंकि एक बात समझो, बिगिनिंग, जब आप लोग बिगिनर हो तो आप लोगों को पहली बात की ये पता ही नहीं है कि कौन अच्छा ट्रेडर है और कौन अच्छा ट्रेडर नहीं है। आप लोग ट्रेडर को पहचानना जान ही नहीं रहे हो। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जिसकी बातें आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, जो बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है, जिसकी बातें आपको समझ में आ रही है, डायरेक्टली हार्ट टू हार्ट डायरेक्टली आपको समझ में आ जा रहा है, कुछ कुछ फैक्ट आपको दिखा दे रहा है, जो आपको पता है वही चीजें आपको बस दिखा दे रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि यार पक्का ये बहुत अच्छा ट्रेडर है, या फिर कोई दोस्त ने बोल दिया, किसी भी चैनल का नाम ले लिया कि भाई ये बहुत मस्त बंदा, पक्का बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, तो उसकी बातें सुन करके आपके दिमाग में आ जाती थी पक्का ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। बट रियलिटी में, हकीकत में आप लोगों को कुछ दिन के बाद पता चलेगा, जब आपका एक थोड़ा सा लेवल ट्रेडिंग में आ जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि भाई वो तो ट्रेडर है ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि YouTube पर मैं बात करूं तो 95% अप्रॉक्स जो जितने भी चैनल है उसमें लोग खुद ट्रेडर नहीं है, खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बस YouTube ये क्या करते हैं कि बुक में देख लिए, ठीक है, पढ़ लिए और वही चीज आपको बता दिए, उसी पर अपना व्यूज के लिए वो कंटेंट वो बनाते हैं, ठीक है, और अपने व्यूज से पैसे अर्न करने के लिए, यूट्यूब से अर्न करने के लिए, और वही सेम टू सेम आप लोग वही सब चीजों में आप लोग फंस जाते हो, ट्रैप में फंस जाते हो और फिर अपना अच्छा खासा पैसे गवा देते हो। तो जो सबसे पहला काम करना है इसकी, किसी भी चैनल के ऊपर, किसी भी थर्ड पर्सन के ऊपर, कोई भी दोस्त की बातों में नहीं आना है। जो गलती मैं किया करता था, मैं इजीली से आ जाता था, ठीक है, और फिर मेरा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगता था, उन सब बातों को मैं ज्यादा सोचने लगता था, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर नहीं सोचना है, किसी भी थर्ड इंसान के ऊपर ब्लाइंडली पूरा आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। भाई इसने बोल दिया बाय करने के लिए तो पक्का बाय कर लेते हैं, पक्का यहां से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में किसी के ऊपर भी भरोसा करके पैसा नहीं लगाना है। अब जो थर्ड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, थर्ड है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले गाइस वीडियो को यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करो, और एक प्यारा सा गाइस कमेंट करो यार कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर सच में गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा है यार, तो प्लीज गाइस अपने भाई के एफर्ट के लिए, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि वो गलती आप ना करो, उसके लिए यार एक लाइक बटन और एक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर तो यार कर ही सकते हो। तो गाइस इतना बस कर दो, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो एक सीक्रेट कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं लाने वाला हूं, तो गाइस रेडी रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो जो थर्ड है वो है प्राइजेक्शन, एसएमसी, आईसीटी, साइकोलॉजी, इन सब चीजों पे फोकस करना। आप लोग बोलोगे हाँ सर इस पे नहीं करेंगे तो कहां करेंगे, मैं बताता हूँ क्या गलती है। देखो स्टार्टिंग दिनों में क्या होता था, मेरा जो मेन फोकस था ना वो था, सबसे ज्यादा था वो था प्राइजेक्शन के ऊपर, ठीक है, प्राइजेक्शन के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा फोकस था, ठीक है, और साइकोलॉजी के ऊपर, दो चीजों के ऊपर मेरा सबसे ज्यादा फोकस था। जब मैं 2015-16 की बात है ये, मैं सबसे ज्यादा प्राइजेक्शन और आपका एसएमसी, ये साइकोलॉजी के पीछे सबसे ज्यादा मेरा फोकस था। मैं क्या होता था ना कि यूट्यूब का लगता है मुझे मोस्ट ऑफ द वीडियो और मोस्ट ऑफ द किताबें जितनी भी होती है प्राइजेक्शन की, मैंने सारा पढ़ लिया, ठीक है, सब कुछ मैं पढ़ रहा था, सब कुछ पढ़ता, और जो कुछ भी मुझे एक होता ना, कोई किसी ने कुछ नया स्ट्रेटजी बता दिया, किसी ने कोई अच्छे तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, और सब कुछ मैं अपने दिमाग में लेते जाता था, मार्केट में ट्राई करता था, अप्लाई करने का अप्लाई होता था, और जो जो मुझे अच्छा लगता था मैं अप्लाई करते जाता। मैं क्या करता था, अप्लाई करते जाता था, और बहुत सारा मैं करीबन बताता हूं आपको, मैं 1.5 से 2 साल मैंने प्राइजेक्शन की मोस्ट ऑफ द किताबें पढ़ ली, मैंने मोस्ट ऑफ द बुक्स पढ़ने के साथ साथ मोस्ट ऑफ द यूट्यूब पे वीडियो सारे देख लिए, ठीक है, और साइकोलॉजी की भी बहुत सारी किताबें पढ़ी और बुक्स भी पढ़ी, फिर भी मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर भी मुझे क्या था, प्रॉफिट नहीं होता। और फिर लास्ट में मुझे एक बात मुझे पता, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी, उन्होंने मुझे बस लास्ट में वो पॉइंट बता दिया जहां पर मैं गलती कर रहा था, कि मैं क्या कर रहा था ना, मैं प्राइजेक्शन और साइकोलॉजी के पीछे भाग रहा था। आज भी आप लोग क्या कर रहे हो, एसएमसी, आईसीटी, प्राइजेक्शन और साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के पीछे भाग रहे हो। बट एक्चुअल में मैं एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि आपका मेन टारगेट क्या है ट्रेडिंग में? मेन टारगेट, अभी आप लोग इतनी सारी चीजें सीख रहे हो, यहाँ पे आए हो, तो मेन टारगेट क्या है? अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव करना, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना आपका मेन टारगेट है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए कि आपको चार्ट समझ में आना चाहिए, चार्ट पढ़ना, चार्ट को समझना, वो आपका मेन गोल है।
उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइजेक्शन, एसएमसी, आईसीटी, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सारी चीजें पढ़ते हैं हम लोग। किस लिए? चार्ट को समझने के लिए कहीं ना कहीं प्राइजेक्शन, एसएमसी आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा तो तीसरा नहीं ना। अब दिक्कत क्या है कि आपको मान लो कोई भी एक यूट्यूबर आता है या फिर कोई भी बुक आप पढ़ते हो, उसमें आपको बता दिया कि हाँ सुनो देखो, डबल टॉप जब भी बनेगा मार्केट गिरेगी। मार्केट क्या करेगी? गिरेगी। तो अब एक बात मुझे बताओ, डबल टॉप से आपका चार्ट को समझने में क्या फायदा हो रहा है? वो आपने कभी सोचा? जो कोई भी जो कुछ पढ़ाते जा रहा है वो अपने दिमाग में आप लेते जा रहे हो। मैं वही करता था, जो पढ़ रहा हूं, जो नई नई चीजें पढ़ रहा हूं, कोई भी नई चीजें बताता था, मैं तुरंत जाता था और ज्यादा एक्साइटेड होता था वो चीजों को लेते। बट यहां पर जो सबसे मेन जो पॉइंट था वो ये था, मैं कभी भी ये चीज में लिंक नहीं करता था कि मान लो मुझे अभी किसी ने कुछ पढ़ा दिया, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाया, बट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का रीजन क्या है, ठीक है, वो मेरे चार्ट को समझने में क्या हेल्प करेगा। मार्केट अभी पंप करेगा कि डंप करेगा, रेजिस्टेंस से रिएक्ट करेगा, यहाँ पर रिटेलर है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, मार्केट अभी नीचे जाएगी कितनी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी कितनी ऊपर जाएगी, क्या ये सब समझने में वो नॉलेज आपकी हेल्प कर रही है? ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर वो नॉलेज अगर आपकी हेल्प कर रही है तो गाइस वो आपके काम की है, नहीं तो वो आपके काम की नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर रहे हैं ना, रट रहे हैं पूरा का पूरा ट्रेडिंग को। वो क्या कर रहे हैं गाइस, रट रहे हैं। वो डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, आपका फिर हैमर, डोजी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, चौक बॉक्स, इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हो आप, ठीक है, इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हो। बट एक बात को थोड़ा सा समझो, आपका मोटिव क्या है? चार्ट को समझना। अगर आप चार्ट को नहीं पढ़ पाओगे ना, चार्ट को नहीं समझ पाओगे, लॉजिक अगर मार्केट में अगर नहीं लगा पाओगे, मार्केट चल कैसे रही है, नीचे जाएगी कितने नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी तो कितने ऊपर जाएगी, अगर ये सब क्लियर नहीं हो रहा है ना, कितना भी रट लो, मैं गारंटी देता हूं कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। रटने से ट्रेडर नहीं बनते कोई, ठीक है। और पूरी मार्केट आपको रटाने पे लगी हुई है, सारे लोग आपको रटाने पे लगे हुए हैं। और एक बात याद रख लो, यूट्यूब पर जो सबसे बड़ा डिमेरिट्स है वो यही है कि सारे लोग आपको रीजन और लॉजिक पे बात नहीं करेंगे। सारे लोग कोई अपना स्ट्रेटजी देगा, कोई रामबाण, कोई कैलकुलेटर, क्या क्या लोग यहाँ पर ला करके आप लोगों को देंगे। और आप लोग क्या करते हो, उसको रट लेते हो, जाते हो मार्केट में, हाँ थोड़ा बहुत काम कर रहा है, ठीक है, ज्यादा बैक टेस्ट भी आप लोग नहीं करते हो और डायरेक्टली अंधा के जैसा ट्रेड करते हो, अंधे के जैसे। आप लोग मुझे बताओ ना, मैं आप लोग से मैं बस एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कितने सारे वीडियो आज तक आपने YouTube पर देखा और फिर सोचा कि मान लो कि मैंने ही कुछ पढ़ाया या किसी ने कुछ पढ़ाया कि ये मुझे चार्ट को समझने में क्या हेल्प करेगा, मेरा ट्रेड लेने में मेरी क्या हेल्प करेगी, चार्ट अभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये समझने में भला क्या हेल्प मुझे होगा। अभी मैं आप ही से पूछता हूं, कितने लोग हैं जिन्हें समझ में आता है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगी तो कहां तक जाएगी, नीचे जाएगी तो कहां तक जाएगी, अभी मार्केट को कौन लेकर के जा रहा है, बायर्स है, रिटेलर्स है, सेलर्स है, कौन है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है मार्केट में कौन है, ये कितना आपको समझ में आता है। और जब तक ये सारी चीजें आपको चार्ट पर क्लियर नहीं दिखेंगी गाइस, लिख के रख लो, ठीक है, ट्रेडर नहीं बन पाओगे। कुछ हाँ, कभी कभी प्रॉफिट होगा, कभी कभी नुकसान होगा, कभी कभी प्रॉफिट होगा, कभी कभी नुकसान होगा। एट द एंड में आपका एनर्जी, आपका पैसा, आपका समय बस बर्बाद, ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा। तो इस बात को गांठ बांधो, किसी से भी कुछ भी चीज सीखो, ठीक है, पढ़ो, तो हमेशा इस बात को याद रखना, मैच करना कि आपके चार्ट को समझने में क्या हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपका मोटिव है चार्ट को समझना, ना कि प्राइजेक्शन, एसएमसी और आईसीटी सीखना। इस बात को हमेशा याद रखना, ना प्राइजेक्शन आपको पैसा बना के देगा, ना एसएमसी, ना आईसीटी, बस पैसा बना करके कोई देगा तो वो देगा चार्ट। तो चार्ट को समझने पे फोकस करना। और गाइस अगर आप लोग डीपली में यार चार्ट को समझना चाहते हो तो गाइस हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है यार, जहां पे मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है, कि उस तरीके से क्लास दूंगा ना कि आज तक पूरे इंडिया में किसी ने उस तरीके से क्लास नहीं दिया। फी मैंने बहुत कम रखा है, ठीक है, और वो सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जरूरत होता है। मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों नॉलेज मिलेगा, अपने साथ में ट्रेडिंग कराऊंगा, ठीक है, पूरा हाथ पकड़ के कंप्लीट ट्रेडिंग 1 to 1 हो करके मैं आपको सिखाऊंगा। अगर इस तरह का अगर क्लास चाहते हो गाइस, डिटेल्स, इसका कंप्लीट डिटेल्स जानना चाहते हो, क्लास कैसे होगा नहीं होगा, नंबर यहां पर दिख रहा होगा, कॉल करके या फिर आप व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हो।